मेरा बच्चा भूखा रह करके इस जगह पर पहुंच गया है। आज वो 69th बीपीएससी कंप्लीट करके बाहर निकल रहा है। 4 व्यक्ति का चप्पल जूता भी है तो उसको दिक्कत होता है। वो बोलता नहीं है लेकिन उसका भाषा हम पकड़ लेते। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे दृष्टिबाधित हैं। पहले तो थोड़ा बहुत अपने से कर लेता था लेकिन 10 करने के बाद वो नहीं करने लगा। हम बोलते थे, वो सुनता था और यहाँ तक कि कहीं-कहीं पर बिंदु हो, कॉमा हो, पूर्ण विराम कहाँ देना है, क्या करना है, सब कुछ बताते थे उसको। वो सुनने के बाद हमको लिखने के लिए बोलता था और हम लिखते थे। तारा तो बहुत है लेकिन अंधेला, रात के अंधेला को नहीं उजाला कर सकता। लेकिन एक चाँद, अगर चाँद जिस दिन निकल जाती है तो पूरी पृथ्वी जगमगा जाती है। उसी तरह मेरा बेटा सब चीज़ में अकेले, एकदम अकेले निकल गया। ये आँसू दुःख का भी है और खुशी का भी है। एक तरफ से आँसू बहता है तो लगता है दुःख मेरा मिट गया, लेकिन बात याद आ जाती है तो दुःख कि आज भी हमको लगता है कि मेरा गोदी में है। नहीं हो पाते ना। नहीं होता। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम एक ऐसी माँ के पास बैठे हुए हैं जो कि कह सकते हैं कि माँ भी हैं, दोस्त भी हैं और गुरु भी हैं और शिष्य भी हैं। तो चूँकि आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा तो लेकिन ये सही है, चूँकि जो बीपीएससी का जो 69वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें एक परिणाम है और जिसमें कि दृष्टिबाधित संवर्ग के हैं रविराज, जो इनका बेटा है और उसकी पढ़ाई में पूरा योगदान कर सकते हैं। पढ़ने का काम तो रविराज ने किया लेकिन पढ़ाई में इनका पूरा योगदान रहा है, जो कि ये पढ़ते थे और रविराज सुनता था और फिर रविराज जो बोलता था वो लिखते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कितना बड़ा एक तैयारी में परिवार माँ बेटे का पूरा योगदान जुड़ा हुआ था और वो कामयाबी मिली है और रेवेन्यू अफसर बने हैं। तो इसको लेकर के खुशी भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आप अपना पहले परिवार का पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विभा सिन्हा है और मेरे हस्बैंड का नाम रंजन कुमार सिन्हा है। हम अकबरपुर प्रखंड के त्यार पंचायत के मोहली ग्राम टोला में रह के निवासी हैं, लेकिन हम लोग रहते हैं नवादा में। नवादा में एक रेंट पर रहते हैं, छोटी सी एक रूम है उसमें रहते हैं और वहीं हम लोग, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे दृष्टिबाधित हैं। बेटी तो पढ़ाई की लेकिन बीच में वो छोड़ दी क्योंकि शायद शायद वो अपने कष्ट को बता नहीं पा रही थी या हम समझ नहीं पा रहे थे। और बेटा था, उस बेटा का हौसला बुलंद था, वो पढ़ाई किया। पढ़ाई के दौरान हम लोग दोनों साथ में, हम लोग स्कूल भी कुछ समय के लिए हम स्कूल भी ज्वाइन किए थे क्योंकि बच्चा दोनों मेरा स्कूल जाता था और मेरे मन में एक डर बना हुआ रहता था कि जा रहा है तो कहीं रास्ता में चोट न लग जाए, इसलिए साथ जाते थे और टीचर लोग सब स्कूल में भी रिक्वेस्ट हमेशा करते रहते थे। मेरे मन का डर हमेशा कभी भी समाप्त नहीं हुआ। सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैडम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी तरह करके हम अपने बच्चे को थोड़ा आगे बढ़ाते गए और ईश्वर की कृपा से बच्चा मेरा आगे बढ़ते गया। बहुत से टीचर लोग बीच में हमको रोके कि कभी-कभी मेरा बच्चा बीच में ही स्पोकन की तैयारी करने लगा, टीचर लोग बोले कि नहीं गलत आप दे रहे हैं, लेकिन उस समय भी मेरा बेटा बोला माँ तुम बकाओ नहीं। उस समय जिस जगह ये स्पोकन के लिए जाता था इसको सब लोग कहते तुम पागल हो, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा सिलेबस तैयार करके कैसे चलाता था। जितना देते थे सारे बच्चे वहाँ से निकल गए लेकिन मेरा बेटा उस जगह पर भी खड़ा रहा, पढ़ाई करते रहा और उसमें बहुत अच्छा इसका प्रोग्रेस रहा। उसके बाद ये एग्ज़ाम में हमेशा किया। पहले तो थोड़ा बहुत अपने से कर लेता था लेकिन 10 करने के बाद वो नहीं करने लगा। क्या दिक्कत बढ़ गई? उसकी दिक्कत बढ़ते गई। उसके दिक्कत बढ़ने के कारण परेशानी मेरे साथ बहुत आया। यहाँ तक कि हम उसके पापा से भी शेयर नहीं करते थे। दोनों माँ बेटा मिलके पढ़ते थे। घर का काम भी करना, पढ़ाई भी करना, बहुत कुछ समाज में रहते हैं तो कुछ-कुछ करना भी पड़ता था। घर के काम करते अपने बच्चे को पढ़ाते थे
हम पढ़ाते थे, वो सुनता था। हम बोलते थे, वो सुनता था। और यहाँ तक कि कहीं-कहीं पर बिंदु हो, कॉमा हो, पूर्ण विराम कहाँ देना है, क्या करना है, सब कुछ बताते थे उसको। वो सुनने के बाद हमको लिखने के लिए बोलता था और हम लिखते थे। लिखने के दौरान कभी-कभी ऐसा शब्द आ जाता था जो नहीं लिख पाते थे, उसको भी वो बताता था। उसका समझ में आता था कि मेरी माँ के साथ कुछ दिक्कत हो रहा है, वो भी हमको सब बताता था। और मेरे समझ में अगर आता था कि उसके साथ कुछ दिक्कत हो रहा है, जो बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसको हम उँगली पकड़ के करते थे। उँगली पकड़ के दोनों एक-दूसरे को साथ चलते थे, बताते थे और हम पढ़-पढ़ के उसको सुनाए। इसी तरह वो तैयारी करते गया। क्या रूटीन रहता था? सुबह हम 5 बजे उठते थे। 5 बजे उठने के बाद सुबह का नित्य क्रियाकर्म करके हम लोग 5:30-6 बजे बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई समय हम लोग को रोकता नहीं था। उसके बाद हम लोग 8:30-9 बजे उठते थे। घर में काम हो या ना हो, बर्तन रखा हुआ रहे तो रहे, लेकिन हम लोग बीच में नहीं रुकते थे। उसके बाद उठते थे, वो नहाने करने चल जाता था, बाथरूम वगैरह जाता था। इस बीच हम घर का काम करते थे, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना। अगर वो नहा कर के आ जाता था तो उसको हम वीडियो खोल के दे देते थे। वो पढ़ाई करता था, कुछ भी सुनता हो, कहता था, "बच्चा मेरा बिना मेरे साथ खाए हुए 12 बजे हम लोग का खाना खाते हैं।" आज भी हम लोग का वही रूटीन है, क्योंकि आज भी वो पढ़ाई करता है। जब खाना बन जाता था तभी वो खाता था, बीच में कुछ भी नहीं खाता मेरा बच्चा भूखा रह कर के इस जगह पर पहुँच गया है। आज वो 69th बीपीएससी कंप्लीट करके उसका रैंक भी बहुत अच्छा है। और माँ कैसे बोले उस शब्द को यूज कर सकता है, नहीं कर सकते हैं माँ उस शब्द की यूज। अब तो खुशी है। ये आंसू दुख का भी है और खुशी का भी है। एक तरफ से आंसू बहता है तो लगता है दुख मेरा मिट गया, लेकिन बात याद आ जाती है तो दुख। खुशी की तो जगह नहीं है कि हम 2 रात से सो नहीं रहे हैं, ढंग से सोए नहीं कल परसों। रात भर मेरा बेटा और मैं जगते हुए रह करके दोनों गप करते हुए रह गए हैं। और आज भी अपने बेटा को देखते हैं तो लगता नहीं कि मेरा बेटा इस जगह पर है, क्योंकि आज भी हमको लगता है कि मेरा गोदी में है। नहीं हो पाते हैं, नहीं पाते। सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन माँ का दर्द और बेटा का, बेटा मेरा बहुत जगह ऐसा है। आज 8 दिन पहले मेरा बेटा एक रेस्टोरेंट गया था फैमिली के साथ। हम उसका भावना समझ गए, क्योंकि वो चम्मच से खाना नहीं खा पा रहा था। तब हम उसको बोले, बेटा तुम इंडियन व्यक्ति हो, तुम भारतीय व्यक्ति हो बेटा, चम्मच से कौन खाता है, हाथ से खाओ बेटा। सब लोग बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे थे। तब बोला हाथ से खा ले माँ। बोला हाँ खाओ। इसी कारण वो कहीं जाता नहीं है। बोलता है रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे माँ। हम बोलते हैं मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उनको हम देखते हैं हाथ से खाते हुए, तुम क्यों नहीं खा सकता है। वो बहुत बच्चा को एक्सप्रेस करता है, बहुत बच्चा को ऐसा हम सुने भी उसके मुँह से, जो चम्मच से खाती थी, चम्मच से खाता था, उसको हाथ से खाने के लिए सिखा दिया कि हम भारतीय हैं, हाथ से खाओ। हाँ, तो देसी कल्चर का चलन है तो। यहाँ तक कि अगर कभी बाहर निकल रहा है 4 व्यक्ति का चप्पल जूता भी है तो उसको दिक्कत होता है। वो बोलता नहीं है, लेकिन उसका भाषा हम पकड़ लेते हैं, उसको निकाल करके हम दे देते हैं। उसको सुबह उठते उसको कपड़ा देना, टॉवेल कहाँ रखा हुआ है माँ, टॉवेल उसको देना। गंजी जंघिया कहाँ रखा हुआ है माँ, गंजी जंघिया देना। खाना भी बनाना, उसको भी देना। माँ साबुन कहाँ गिर गया है माँ, साबुन भी उसको इधर-उधर करके दे देते। सारा चलिए, सब दुख चीज़। दूर हो गया, अब हाँ, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। जो आप दुःख दूर मेहनत हो कर गया। रहे थे, वो संघर्ष कामयाब हो गया है। राजस्व हाँ, अधिकारी में रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, और इसके अलावा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो कुछ और बड़ा पद हो सकता है, क्योंकि लगन हाँ, है। घर के में लोग भी रहते थे, हुँ, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत जगह अच्छी जगह पर मेरा रूम है कि लोग हमारे हेल्पफुल रहे, सब लोग मदद करते हैं। जहाँ रहते और हैं। जहाँ रहते हैं,
और सब लोग मेरी बात को भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। बस सब लोग का प्यार व्यवहार से आज हम अपना बेटा के इस जगह पर हम पहुंचा दिए, जिससे मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो गया कि मेरा बेटा भी इस जगह इस ऐसा होने के बाद भी इस योग बन गया है। आपको यूपीएससी लगेगा ना कि मेरा बेटा भी कामयाब है और हाँ, कितना मेरा बेटा योग्य, भी कामयाब कितना है। जो सही है, शरीर से सही भी है, वो हाँ भी इस पद पे नहीं, तो उससे हाँ, तो अच्छा यही हम लगता है। कहना चाहते हैं कि बहुत बच्चा को देखें, सब कुछ है, बहुत जगह ये गड़बड़ा जाता है कि मम्मी ये चीज़ नहीं हमसे होगा, तो उसको हम यही कहते हैं कि भाग बेटा तू बुद्धू नियन करता है, सब कुछ सबको है, फिर भी देखो खाली हाथ है। तुम अगर नहीं भी पास करेगा, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी आ गई है कि तुम ट्यूशन पढ़ा करके खा लेगा। और बोलने वाला लोग कुछ भी बोल देता था, लेकिन हम लोग दोनों पति पत्नी का विश्वास था कि हम लोग गिरेंगे नहीं, गिरने नहीं देगा, क्योंकि इसकी सोच बहुत अच्छी है। इसकी सोच जो है बड़े बुजुर्ग को या माने इतना अच्छा सोच जिसे हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कहाँ कैसे क्या बोलना चाहिए, कैसे किसके साथ रहना चाहिए, समाज में क्या है। इसीलिए हम विश्वास था कि अच्छा करेगा, अच्छा बोलेगा और हम लोग को कभी गिरने नहीं देगा, कभी किसी के सामने लज्जित नहीं होने देगा, ना हम लोग उसको लज्जित होने देंगे। जैसे परिवार में आपके मात्र 4 लोग हैं, 2 बच्चा और पति पत्नी, पति है पत्नी ना? हाँ तो परिवार में तो जैसे यहाँ रहते होंगे माँ बेटे, हाँ तैयारी का बेटी। हाँ, माँ बेटा बेटी। अच्छा, तो पति भी यहाँ पर नहीं रहते थे पहले, गाँव लेकिन में अब रहते पति थे, रहने है लगे ना? हैं। तो अब रूटीन जो होता था, सुबह-सुबह जैसे 5 बजे, कै बजे उठ जाते थे? 4:30 बजे 5 बजे अच्छा, और उसके बाद दोनों पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। तो उसके बाद कितना बजे तक माने पढ़ने का काम चलता था? 8:30 9। अच्छा, उसके बाद फिर नाश्ता, चाय जो भी होता था। हाँ और बीच में अगर आप छोड़ते होंगे तो यूट्यूब वाला कुछ दे देते होंगे मैटर। हाँ, उसको यूट्यूब वाला मैटर दे देते थे, अच्छा, वो करता था। उसके बाद हम अपना काम करते थे, घरेलू काम। अच्छा, उसके बाद जब खाना पीना बना तो हम लोग फ्रेश होकर के एक साथ दोनों कोई खाना खाते थे। करीब 12 बजे के आसपास। 12 बजे से आगे बढ़ जाता था, पहले नहीं। पहले नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर? किसी दिन पहले खा लेते थे तो कहते थे आज तो लगता है भगवान कहीं और निकल गए हैं। अच्छा, लेकिन एक बात हम आज कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा कहता था, किसी व्यक्ति ने हम लोग को बताए थे कि एकस चंद्र तमो हंति, इसी तरह का एक पॉइंट है, एकस चंद्र तमो हंति नातु तारा सहस्त्र। इसकी पंक्तियां कुछ मेरे माइंड से निकल चुकी है, मेरे को याद भी है। हाँ, आज हम वही कह रहे हैं कि तारा तो बहुत है, लेकिन अंधेला, रात के अंधेला को नहीं उजाला कर सकता। लेकिन एक चांद, अगर चांद जिस दिन निकल जाती है तो पूरी पृथ्वी जगमगा जाती है। उसी तरह मेरा बेटा सब चीज में अकेले, एकदम अकेले निकल गया कि चांद बन गया है और जगमगा दिया है, और सारा दुख दूर कर दिया। सारा दुख दूर कर दिया है। चलिए, थैंक यू। आपसे बहुत जानकारी लेने की कोशिश की कि कितना संघर्षपूर्ण रहा था सफ़र और कैसे अब कामयाबी मिली है। तो कामयाबी को जो बयां कर रहे हैं आंसुओं में बयां, चूँकि इसमें दर्द भी छुपा है, खुशी भी छुपा हुआ है। धन्यवाद।